हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सका, बीच में रेट कट भी हुआ, मार्केट भी डंप कर गई। आई वाज़ इन कराची और अब वापस आ गया हूँ। तो आपको बताता हूँ हर चीज़ कि मार्केट क्यों गिरी, क्या वजह बनी। इन 2 दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। मैंने कहा था ना मार्केट यहाँ आएगी, मैंने कहा था ना, किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी अभी तक, ठीक है? और क्रिटिसाइज़ करें, ना करें, असल में ना बात ये है कि ये मारते हैं तुक्के, ठीक है? किसी ने करवाया हुआ था 93 से शॉर्ट, फिर 95 से शॉर्ट, फिर 98 से, फिर 1,01,000 से, 1,05,000 से। मतलब इतने एसएल हिट होने के बाद, इतनी दफ़ा लिक्विडेट होने के बाद, ठीक है, फिर उन्होंने स्टांस चेंज कर लिया कि जी अब 1,13 पे जा रही है, 1,18 पे जा रही है, और वहाँ से अगर शॉर्ट हो गया तो क्या कहें, अब आप इसको लेजेंडरी शॉर्ट कह लें तो वो आपकी मर्ज़ी। फिर एक उठ के आता है, वो कहता है जी मैंने जो है ना वो 15 दिन पहले कहा था ना, 89 से मैंने कहा था ना कि मार्केट गिरेगी। मतलब 89 से यार मार्केट 1,08,000 तक चली गई। तो ऐसे बहुत से केसेस आपको देखने को मिले होंगे। किसी को एग्जैक्ट वजह पता ही नहीं है, ठीक है? किसी को एग्जैक्ट वजह नहीं पता इस क्रैश की, क्योंकि मार्केट तो बुलिश होनी चाहिए थी। रेट कट आया ना, रेट कट आया और अच्छी न्यूज़ थी ये। मार्केट को पंप करना चाहिए था, तो ये एकदम क्या हुआ? क्रिप्टो तो छोड़ देना, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट क्रैश कर गई। आगे आखिर पीछे ऐसी वजह क्या थी? आपका एस-एन-पी और जितने भी स्टॉक्स थे आपके, सब सब गिर गया, ठीक है? और इसके पीछे वजह क्या थी? अब देखें स्टेटमेंट, बात वही है कि ना वो खान साहब ने कहा था ना कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कोशिश करते हैं, ठीक है? और वो बात परफेक्टली बैठती है ख़ास तौर पे क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स पे, क्योंकि एक वो वाच गुरु स्टेटमेंट सामने लेकर आ रहे हैं, ये उसकी वो स्क्रीनशॉट लेके आ रहे हैं वाच गुरु वाला कि यार पॉवेल से एक आखिरी सवाल हुआ तो कि भाई वो ट्रम्प जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने जा रहा है बीटीसी को, तो आपका इस पे क्या ख़्याल है? तो उसने कहा कि भाई हम नहीं ऑन करते, कांग्रेस कांग्रेस जो है उसको इस पे खुशियाँ मनानी है तो मना लें, हम इस चीज़ को नहीं मानते। ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया उसने ना, और उस वजह से जनाब मार्केट गिर गई। चलो बीटीसी गिर गया, आल्ट्स गिर गए, स्टॉक्स क्यों गिरे, शेयर्स क्यों गिरे, ठीक है? तो उसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है किसी के पास, ठीक है? वजह एक ही है, मेरे खान साहब ने कहा था, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि वजह क्या है। अच्छा, उस वजह के साथ साथ मैं 2-3 दिन से ग्रुप में आपको कह रहा था कि एक वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आल्ट कॉइन्स जो हैं वो कब जो है वो पैराबोलिक मूव्स कब स्टार्ट होंगे, जो आल्ट्स रैली है आपकी, आल्ट्स रैली 2, वो कब स्टार्ट होगी, ठीक है? अगर आप मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने एक डिफरेंस बताया था कि ये एक ऑल्ट सीज़न होता है, ठीक है? इट्स ऑल्ट सीज़न में डिफरेंट आल्ट्स रैली चलती हैं, मिनिमम 4 चलती हैं, हर आल्ट सीज़न में 4 चलती हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक आई थी, और उस एक की करेक्शन हम लोगों ने सोचा यही था कि 300-300% पंप कर गए थे, कोई कॉइन 500% भी पंप कर गया था, कोई 200% भी पंप किए थे। सोचा यही था कि ओवरऑल 30 से 40% की करेक्शन आएगी, मैक्सिमम 50% की आ जाएगी, और इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं की थी। लेकिन सब लेवल हो गया, जो प्रॉफिट बनाया हुआ था सब लेवल हो गया। अच्छा, एक तो ये कि इस चीज़ पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और हाँ, पैनिक ज़रूर हुई मेरी कम्युनिटी, ठीक है? और लेकिन वो होता है ना एक चीखना, चिल्लाना, वो वाला काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका मेंटोर उनको 3x लेके जा सकता है, तो उसने सोच समझ के सेलिंग नहीं करवाई होगी। उसकी वजह फिर भी मैं बता देता हूँ, जो न्यू लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को। देखिए 3 साल से हम वेट कर रहे हैं आल्ट सीज़न का, ठीक है? और 3 साल से होल्डिंग बनाई हुई है। बीच में डिफरेंट प्रॉफिट टेकिंग की भी हम लोगों ने, सेलिंग भी की हम लोगों ने, हॉल्विंग के आस-पास, कुछ लोगों ने हॉल्विंग के बाद जॉइन किया होगा। मतलब हर रोज़ डेली कोई ना कोई जॉइनिंग्स होती रहती हैं। वीडियो सर्कुलेट करती है, फिर आप चैनल में आ जाते हैं। लिंक आपको पता है दिया हुआ बायो में, तो वहाँ से चैनल में आ जाते हैं, तो कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है। अब मसला ये है कि देखिए 3 साल से होल्ड करके बैठे हैं। सिर्फ 2x पे भगा दूँ आप लोगों को, 3x पे भगा दूँ, नहीं। हमारा टारगेट मिनिमम भी 10x का है, ठीक है? मिनिमम भी 10x का हमारा टारगेट है। और अभी सेकंड रैली जब आपकी क्लिक होगी, तो कम से कम आज ये बात नोट कर लें, जहाँ पे अभी ये आल्ट कॉइन्स आपके चल रहे हैं, यहाँ से 5 टू 6x जाएँगे, ठीक है? और ऑब्वियसली मेरे पास अपना एक रोड मैप है, प्लान है मेरे पास, क्या करना है, मुझे कैसे करना है। अल्टीमेटली आप लोगों से प्रॉमिस 10x का है, तो 10x आपको दूँगा, ठीक है? मैं नहीं दूँगा, मार्केट देगी ऑब्वियसली, और जो अल्लाह ताला चाहेंगे वो होगा। लेकिन मैं पूरा-पूरा आपका साथ दूँगा, ठीक है? भागने वालों में से नहीं हैं हम, चाहे मार्केट रेड है, चाहे ग्रीन है, हर वक़्त आपके साथ हैं। ग्रुप में तो मैं एक्टिव था, वीडियो नहीं बना सका था, ट्रैवलिंग में था, शहर से बाहर था, लेकिन ग्रुप में आपके साथ एक्टिव था, कॉल पे भी आया, मैसेज पे भी आया। मुझे तंग भी किया आप लोगों ने, ठीक है? 6-7 हज़ार बंदा होने वाला है अब तो चैनल में, तो तंग हम भी आ जाते हैं ऑब्वियसली, इतने-इतने मैसेजेस आते हैं। लेकिन कोशिश की कि आप लोगों का पैनिक दूर किया जाए, ठीक है? और डीसीएस भी करवाए, न्यू बाइंड्स भी करवाई इस पोज़ीशन पे। हर तरीके से आपके साथ हैं, ठीक है? और पूरा-पूरा साथ दूँगा कि 10x पे आपको एग्ज़िट करवाऊँ। मेरे पास रोड मैप है एक, आगे चल के आपको दूँगा जब ज़रूरत होगी। अभी सेलिंग नहीं कराई, क्या हुआ? प्रॉफ़िट वेस्ट हो गया, हमारा क्या गया? हम स्पॉट वाले हैं, लिक्विडेट नहीं हुए, पैसा हमारे अकाउंट में। सिर्फ़ एक चीज़ जो हम हमारी तरफ से एक लॉस होता है, वो हमारा लॉस होता है, किस चीज़ का? वो होता है टाइम का, ठीक है? हाँ, टाइम ज़ाया हो गया, ठीक है?
और नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी करेक्शन हो जाएगी। करेक्शन तो नहीं, बेसिकली ये क्रैश था, ठीक है? करेक्शन तो होती है 30-40% की, ये क्रैश था। तो इतना बड़ा क्रैश किसी ने भी इतना बड़ा क्रैश जो है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही किसी ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है? और अगर कोई आके यहाँ कमेंट करेगा नहीं फलाने ने किया था, तो वो तुक्के मार रहे हैं, वो भाई साहब 75 से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और 1,08,000 पे जाके हुआ। तो इसको हम तुक्का ही कहते हैं, इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं कहते, ठीक है? बाकी किसी को ज़्यादा शौक हो तो भाई साहब को बिठा लीजिएगा किसी लाइव प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, ठीक है? या भाई साहब का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, या मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा यहाँ टिकटॉक पे, या मेरी इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी ख़त्म हो जाएगी, या भाई साहब की मैं ख़त्म करके वापस भेज दूंगा, ठीक है? ओपन चैलेंज लाइव प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 डिबेट, क्वेश्चंस आपके, ठीक है? लाइव प्लेटफॉर्म रख लें, तो ऐसे नहीं बात करते। अभी आपको बताता हूँ कि बेसिक जो मुद्दा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इधर उधर की बातें करके, कि आल्ट्स रैली आपकी कब स्टार्ट होगी, आल्ट्स रैली 2 आपकी कब स्टार्ट होगी, पैराबोलिक मूव्स आपके कब स्टार्ट होंगे, क्रैश की वजह क्या है। इसको वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि कोई रिपोर्ट शिपोर्ट लग गई तो ये फिर उतर जाएगी, ठीक है? इस वीडियो को आपने सेव करके रख लेना है। काफ़ी कुछ आपको लर्निंग के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और कोई किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पेड ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद कर सकते हैं ये चीज़ें, थोड़ा सा लर्न करें, खुद कर सकते हैं ये चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फंडामेंटल एनालिस्ट बने आप, टेक्निकल एनालिस्ट बने, ऑन चेन एनालिस्ट भी बने आप, लेकिन ऑब्वियसली मेरी फील्ड मैं प्रेफरेंस देता हूँ फंडामेंटल पे मेरा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट फंडामेंटल पे ज़्यादा चलती है, उसके बाद टेक्निकल बनते हैं बाद में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि टेक्निकल को नहीं मानते, टेक्निकल वर्क करते हैं, अक्सर जगह पे हम टेक्निकल की हेल्प लेते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन प्लस पॉइंट मैं फंडामेंटल्स को दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये फंडामेंटल लर्निंग है, इसको वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब स्टार्ट होगी आर्ट्स रैली। देखिए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कोई इकोनॉमिक्स वाले शायद यहाँ पे हो, सुन रहे हो मेरी वीडियो को, एमबीए, बीबीए, बीकॉम में नहीं, आई थिंक नहीं पढ़ाई जाती होगी, ठीक है? बीबीए, एमबीए वाले, एसीसी वाले और मेरे सीए वाले कोलीग्स भी होंगे, देखते हैं मेरी वीडियो को, उनको पता ही होगा इस चीज़ का, एसीसी वालों को भी पता होगा। एक चीज़ पढ़ते थे हम, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है? जिसमें बताया जाता है कि मनी फ्लो कैसे होता है, किसी भी मुल्क का फेडरल रिजर्व सिस्टम कैसे मनी फ्लो करता है इकोनॉमी में। जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, उसको ग्रो करने के लिए कैसे मनी फ्लो किया जाता है, आपको हमें कैसे पैसा दिया जाता है, वो पैसा हम कैसे इकोनॉमी में दोबारा इंजेक्ट करेंगे जिससे इकोनॉमी ग्रो हो, वो पैसा हम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है? उसमें एक तो आता है रेट कट, ठीक है? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप और हम ज़ाहिर सी बात है बैंकों से पैसा अवेल करेंगे, ठीक है? उसको इन्वेस्ट करेंगे अपनी ज़रूरियात पे, या क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होना एक बुलिश न्यूज़ थी, मार्केट इससे क्यों गिर गई, मार्केट क्यों ड्रॉप की, ये तो एक बुलिश न्यूज़ थी। इससे क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता, सब एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं। क्या स्टेटमेंट आई थी कि बिटकॉइन को हम ऑन नहीं करते, पावल ने स्टेटमेंट दी, एक आखिरी क्वेश्चन हुआ उसमें, एक्चुअल में किसी को वजह पता ही नहीं है। ये एक हॉकिश रेट कट था, ठीक है? इसमें क्या हुआ, उसने जो करना था जल्दी जल्दी कर के जान छुड़ाई, रेट कट कर दिया। अब उससे क्या हुआ, रेट कट जो हुआ, बेसिकली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक मोटिव है, उसका एक एम है, क्या? इन्फ्लेशन को 2.0 तक लेके जाना है, इन्फ्लेशन का जो फिगर है उसको कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। अब रेट कट से क्या हुआ, रेट कट से अभी दो चीज़ें जहन में रखिएगा, एक है प्रोजेक्शन, ठीक है? प्रोजेक्शन यानी प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कह लें या प्रोजेक्शन कह लें, जो भी फेड की ये एक नई सामने आई है, जो प्रोजेक्शन सामने आया 2025 का और 27 का, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। उसमें प्रोजेक्शन में इन्फ्लेशन का फिगर बिगड़ गया, इन्फ्लेशन का फिगर बिगड़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट क्रैश कर गई, यूएस के स्टॉक्स, शेयर्स, हर चीज़ गिर गई, कमोडिटीज़, ठीक है? उसके बाद आपकी क्रिप्टो तो छोटी सी एक चीज़ है ना, उस पर तो इफेक्ट आना ही आना था। वजह क्या बता रहे हैं जी, बिटकॉइन को ऑन नहीं किया, ये वजह भाई साइड पे हो जाओ यार, ये वजह नहीं है, ठीक है? इसीलिए खान साहब ने कहा था ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये कोशिश करते हैं। वजह क्या थी, इन्फ्लेशन का फिगर बिगड़ गया। रेट कट जब हुआ, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना था, इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। अब रेट कट होगा, मनी फ्लो होगी, मनी फ्लो होगी, आपके हमारे तक पैसा पहुंचेगा, बिजनेसेस भी, कॉर्पोरेट सेक्टर सारे ही पैसा अवेल करेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, वो पैसा होगा, बिजनेस में जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जॉब क्रिएशंस होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो तो गोल अचीव कर लिया, ठीक है? वो तो गोल अचीव कर लिया, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जो वो कहता है ना कि लेबर मार्केट कूल डाउन हो रही है, यानी अंडर ग्रोथ है, ठीक है? लेबर मार्केट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसको हीट अप करने के लिए ये कर दिया, रेट कट कर दिया, ठीक है? अब एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी। उसके बाद बिगड़ा क्या, आपका इन्फ्लेशन का फिगर, उसकी प्रोजेक्शन बिगड़ गई, और ये असल में भी होगा आगे चल के। ऐसी नहीं मैं बात करता कि आपका रिसेशन हिट करेगा अप्रैल में, मई में। अब घबराने नहीं लग जाना, रिसेशन है, कोई कोविड नहीं है, ठीक है? सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में, एंड तक इसको देखिएगा।
कोशिश करूंगा आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पता करने के लिए कि आर्ट्स रैली कब शुरू होगी, बेयर मार्केट, बुल मार्केट ये कब शुरू होगी, कब एंड होगी, सारा कुछ इसमें समझा दूंगा। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी में दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटिव ईजनिंग, एक होती है क्वांटिटिव टाइटनिंग। क्वांटिटिव ईजनिंग में क्या होता है, बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करना होता है। उसके लिए सबसे पहला मेजरमेंट अपने ध्यान में रख लीजिएगा, रेट कट। रेट कट कर दिए, 3 रेट कट हो गए, ठीक है। अब रेट कट से क्या चीज़ बिगड़ गई, इन्फ्लेशन का फिगर बिगड़ गया, उसकी प्रोजेक्शन बिगड़ गई, मार्केट्स कर गई क्रैश, ठीक है। अब बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करना है, मनी फ्लो इकोनॉमी में करना है, ठीक है। रेट कट आ गया, अब दो मेजरमेंट लिए जाते हैं, या तो पैसा प्रिंट किया जाए, वो नहीं करने लगे। दूसरा मेजरमेंट क्या करेंगे, क्या दूसरा मेजरमेंट लेंगे जिससे मनी फ्लो हो इकोनॉमी के अंदर। वो सिस्टम ये होता है कि आपका फेड बाय करता है बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, मॉर्गेज सिक्योरिटी, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स। कहाँ से बाय करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, आपके बैंक्स, ठीक है, वहाँ से बाय करता है। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एसिड साइड, लाइबिलिटी साइड। एसिड साइड इंक्रीज होगी, ठीक है, बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह आ गई फेड्स के पास, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, उधार बढ़नी चाहिए। उधार किसको देना है, सेंट्रल बैंक को देना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व क्रिएट किए, पैसा सेंट्रल बैंक से कहाँ गया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी अदर बैंक्स के पास। वहाँ से बदले में क्या आया, फेड के पास बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह आ गई, ठीक है। एसिड साइड भी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज होगी। पैसा फ्लो कर दिया सेंट्रल बैंक से, मूव हो गया। सेंट्रल बैंक और फेड्स इसको एक ही लिंक समझिएगा, ठीक है। मूव हो गया किधर, आपके जितने भी बैंक्स हैं उनके पास, आपके जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास। अब वो ऑफर करेंगे हमें कम इंटरेस्ट रेट पे। कम इंटरेस्ट रेट पे क्यों, क्योंकि पीछे से रेट कट भी आ गया, ठीक है। पहले 5.5% पे आई थिंक हो रही थी, अब जो है रेट कट करने के बाद 4.25 कर दिया, एग्जैक्ट फिगर भी मिस हो गया मेरे जहन से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब हम भाग के पैसा लेंगे, ठीक है। बिजनेसिस पैसा लेंगे, वो पैसा हम किधर इंजेक्ट करेंगे, अपनी ज़रूरियात पे या फिर क्रिप्टो में या स्टॉक्स में, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, सब इस तरफ इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ से आपके रिस्की एसेट्स जितने हैं उसमें भी पैसा जाएगा। रिस्की एसेट्स में क्या, आपका बिटकॉइन, आल्ट कॉइन्स वगैरह, ठीक है। तो जब भी बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज होगा तब पैसा आपके रिस्की एसेट्स में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जहन में रख लेनी है, तब आपका पैसा क्रिप्टो में आएगा, ये चीज़ जहन में रखनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कब बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हो रहा है, अभी चल के दिखाऊंगा, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा, ठीक है। अभी आपको चल के यहाँ पे दिखाता हूँ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कब आपके पैराबोलिक मूव स्टार्ट होंगे, ठीक है। इट्स अ फंडामेंटल लर्निंग, इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, ठीक हो गया। अब आप और हम जो पैसा लेंगे या हम अपनी ज़रूरियात पे खर्च करेंगे, उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस राइज अप होगी, जब प्राइस राइज अप होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का फिगर जो है इसको कंट्रोल करना होता है। ये फिगर बिगड़ गया प्रोजेक्शन में, जो भी सामने आई है, चल के दिखाता हूँ, और ये होगा भी 2025 में, इससे आपका रिसेशन हिट होगा, ठीक है। आपके अप्रैल के एंड से लगा लें या मई से लेके आपका नवंबर दिसंबर तक ये रिसेशन का पीरियड चलेगा। अब इस इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, इस इन्फ्लेशन के फिगर को क्या करना है, ये चीज़ आपको और हमें थोड़ा सा तंग करेगी, ठीक है। वो क्या होगा, रेट हाइक, ठीक है। जी हाँ, रेट हाइक। रेट हाइक होगा, दोबारा से मनी फ्लो रोक दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या होता है, अच्छा अभी क्वांटिटिव टाइटनिंग नहीं होने लगी, ठीक है। मनी फ्लो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा थ्रू इंटरेस्ट रेट हाइक। ये वाला जो पीरियड होगा जब इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो आपकी एक मिनी बेयर मार्केट चलेगी, ये 6 माह की, ठीक है, 2025 के एंड तक, अप्रैल मई से लेके। उसमें ऑब्वियसली सेलिंग होगी, हम अपने आल्ट कॉइन्स बेचेंगे 10x करने के बाद, ठीक है। बिटकॉइन भी करेक्शन लेगा, क्रैश करेगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि ये मिनी बेयर मार्केट होगी। उसके बाद चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, ये इन्फ्लेशन का फिगर कंट्रोल हो जाएगा, दोबारा से 2.0 की तरफ, जो आपका फेड्स का टारगेट है उस तरफ ये रवा दवा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर आपका 26 में फिर रेट कट डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, एक तो ये चीज़ थी, क्रैश करने की वजह ये फिगर बिगड़ गया, आगे का आपको बता दिया क्या होगा। 26 के एंड पे जाके, 26 के एंड पे जाके आपका प्रॉपर एक बेयर रन स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपकी क्वांटिटिव टाइटनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये फिगर 2.0 का अचीव हो भी गया, ठीक है। उसके बाद इतनी वर्स हो जाएंगी चीज़ें, इतनी मनी फ्लो हो जाएगी इकोनॉमी में कि संभाली नहीं जाएंगी चीज़ें। ये वर्स हो जाती हैं, ये पूरा एक बिजनेस साइकिल होता है 4 साल का, ये नहीं कंट्रोल होंगी। फिर इनको रेट हाइक करनी पड़ेंगी, रेट हाइक, रेट हाइक, रेट हाइक, मनी फ्लो रोकना रोकना रोकना, बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस करना। दिस इज व्हाट क्वांटिटिव टाइटनिंग। बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस करेंगे, प्रोसेस रिवर्स कर देंगे। जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह बाय किए हैं अब वो सेल होंगे, ठीक है, वो वापस जाएंगे बैंक्स के पास, बैंक से पैसा वापस आएगा सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक के रिजर्व में आएगा, वहाँ से लाइबिलिटी भी डाउन हो जाएगी, एसिड साइड भी डाउन हो जाएगी, फेड्स की बैलेंस शीट का साइड रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटिव टाइटनिंग, ठीक है। जब ये क्वांटिटिव टाइटनिंग होगी, इसका भी आपको पता चल जाएगा, अभी चल के दिखाऊंगा, तब आपकी प्रॉपर बेयर मार्केट क्लिक होगी, तब आपका रिसेशन नहीं डिप्रेशन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये चलेगा। जैसे अभी कोविड आया 2019 में, कोविड आया, पेंडेमिक था कोविड का, ठीक है। बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज किया गया,
बैलेंस शीट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। यही बॉन्ड सिक्योरिटीज़ सारा कुछ बाय हुआ। उसके बाद मनी फ्लो हुई। आपको 2020 में देखने को मिला सबसे बड़ा आल्ट सीज़न, ठीक है। उसके बाद ये चला, बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाइज बनाए, 2022 तक चला। 2022 में आपका बेयर मार्केट स्टार्ट हुई। आपको बीटीसी का बॉटम देखने को मिला, एथेरियम का बॉटम देखने को मिला। आल्ट कॉइन्स तो खैर वो पीछे पीछे आ रहे होते हैं ना, जैसे पतंग कटती हुई आ रही होती है, वो पीछे पीछे आ रहे होते हैं। किसी का लग रहा होता है, कोई बीच में होता है, अभी तक लग रहे हैं बॉटम आल्ट कॉइन्स के। तो 2022 में फिर दोबारा एक स्टेटमेंट आ गई, क्या? बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। वहां से हमें पता चल गया बेयर मार्केट है। अब रेट कट आ गई थी, अब सिर्फ नोटिफिकेशन आना है, क्या? कि बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे पैसा आता है स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, मतलब इस तरह मार्केट आपकी मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, रेट कट हो चुका है। बस अब ये बैलेंस शीट के साइज इंक्रीज का नोटिफिकेशन आना है। फेड्स ने बाइंग स्टार्ट कर देनी है, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, बिल्स वगैरह, ट्रेजरी नोट्स, हर चीज़ की बाइंग स्टार्ट कर देनी है। मज़ीद तेज़ी से पैसा फ्लो होगा इकोनॉमी में, आपकी हमारे तक वो पैसा पहुंचेगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसेस वहाँ तक पैसा पहुंचेगा, वो पैसा इंजेक्ट होगा क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, वहाँ से पैराबोलिक मूव्स आएंगे, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, ये इस साइट से पता चलेगा जहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये बताएगा कौन? ये चीज़ किसी को नहीं पता, ठीक है। क्या लेके आते हैं सामने? वो जी पावल ने कह दिया कि जी बिटकॉइन को ऑन नहीं करते तो इसलिए बिटकॉइन गिर गया। साइड पे हो यार, ये फंडामेंटल लर्निंग है। फंडामेंटल जिसको पता होंगे उसको पता होगी ये चीज़, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स किसको पता होते हैं? जिसके पास ये पीछे ये जो टाइटल है ना, ये होता है, उनको पता होते हैं। किसी FABA वाले को या 2 लाइनें लगाने वाले को नहीं पता होता। पता नहीं आप लोग भी किसको कहाँ पहुँचा देते हो उठा के। अभी चलते हैं सामने, हर चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी। क्वांटिटेटिव ईजनिंग, टाइटनिंग क्या होती है, पूरा क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी यहाँ पे आपको मैंने समझा दी। ये आपको समझ आ गई, बिजनेस साइकिल की समझ आ गई। आप कभी मार खा ही नहीं सकते, चाहे आप स्टॉक्स में जाएं, क्रिप्टो में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप मार खा ही नहीं सकते। फॉरेक्स में भी आप मार नहीं खा सकते, ठीक है। फॉरेक्स बेसिकली पूरी कैपिटल मार्केट में आप मार खा ही नहीं सकते अगर आपके पास फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि कोई टेक्निकल्स वालों के खिलाफ जंग चल गई है, नहीं भाई, मैं भी टेक्निकल करता हूँ, टेक्निकल पे भी रिलाई करना पड़ता है, चार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल्स प्लस पॉइंट होता है। अभी चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अभी इस वक्त हम आ गए हैं फेड्स की साइट पे। ये साइट देख लीजिएगा, federalreserve.gov, बस ये खोल लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसका होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप देखने वाले बने। सबसे पहले पहले ये टैब है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है मीटिंग कैलेंडर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, इधर आ गए आप। अब ये सामने ये सारी ये आपके पास जो है ये FOMC मीटिंग 2024 वाली, ठीक हो गया। अभी कहाँ से आपको पता चलेगा? रुक जाएं, पहले पहले आपको लेके चलता हूँ मैं। पीछे चलें जी, पीछे चलें, पीछे चलें। ये है 2021 आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी चलें, पीछे चलें, पीछे चलें, पीछे चलें। ये 2019, ठीक है। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑन लॉन्गर रन गोल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी, स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन ये कब हुआ था? 2019 में। पैसा इकोनॉमी में फ्लो हुआ, ठीक है। और आपका फिर क्या स्टार्ट होता है? 20 में जाके, ये 20 चल रहा है, ठीक है। ये आपका सारा ये 20 चल रहा है। 20 में आपका आता है सबसे बड़ा आल्ट सीज़न, ठीक है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आल्ट सीज़न आपका 20 में आता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज कर रहा था फेड्स, ठीक है। मनी फ्लो मुसलसल हो रही थी और वो मनी आ रही थी किधर? क्रिप्टो में, स्टॉक्स में भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी। अब देखें, अब आ जाए ये 2021 और ये आ गए हम 2022। यहाँ देख लें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑन लॉन्गर रन गोल्स मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रिंसिपल फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट। रिड्यूसिंग, वहाँ क्या था? नॉर्मलाइज या इंक्रीज जिसको बोलते हैं, यहाँ क्या? रिड्यूस करने का सिग्नल दे दिया, ठीक है। 2022 बेयर मार्केट स्टार्ट, BTC का बॉटम लगा 15,800, ठीक है। एथेरियम का बॉटम लगा 870, आपके भाई ने 900 पे लगा के रखे हुए थे टारगेट, ठीक है। BTC का लगा के रखा हुआ था 15,800 पे, क्लिक हुआ वो, ठीक है। ऐसे नहीं हम कहते अब बैग्स भरे हुए हैं, प्रॉपर स्नाइपर एंट्रीज जो कैच करते हैं ऐसे ही नहीं करते यार, ये फंडामेंटल का नॉलेज है। अच्छा, अब ये आपका सारा 23, ठीक है। अभी तक वही चल रहा है, वही स्टेटमेंट ऑन लॉन्गर रन वही चल रही है, ठीक है। अब आ गया 24, वही स्टेटमेंट ऑन लॉन्गर रन यही चल रही है। अब यहाँ पे 25 का जैसे ही स्टार्ट आएगा, ठीक है, 25 के स्टार्ट में आपको यहाँ देखने को मिलेगा फेड्स गोइंग टू नॉर्मलाइज द साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट या इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट। देख लीजिएगा आप, वहाँ से आपकी क्लिक करेगी आर्ट्स रैली, वहाँ से आपके पैराबोलिक मूव्स आएंगे, ठीक है। इसलिए सेलिंग नहीं कराता, बच्चा नहीं हूँ मैं, 2x के ऊपर बिकवा दूँ आपके पोर्टफोलियो। मिनिमम 10x टारगेट है मेरा, ठीक है। पैसा बनवाना है आप लोगों का, है कोई फ्री में जो पैसा बनवा सके? ऐसी इन्फॉर्मेशन दे, लेके आओ ज़रा मेरे सामने, बात करते हैं। अच्छा अभी देखें, रुक जाएं, अभी आपको कुछ चीज़ें मैं और दिखाता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। क्रैश क्यों आया, ठीक है, क्रैश क्यों आया?
ये तो रेट कट तो अच्छी न्यूज़ थी ना, क्रैश क्यों आया? वो जी पावल ने स्पीच कर दी जी, उसमें कह दिया बिटकॉइन को ऑन नहीं करते, दफ़ा हो यार, ये कोई वजह थी? अभी ये देखो, ये सारी क्या है, ये देखते जाओ, ये प्रोजेक्शन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन मटेरियल, ये हर मंथ का है, ये पूरी 2024 के, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकंड, सितंबर का देखते हैं पहले, ठीक है, ये सितंबर का, इसका PDF खोलते हैं ज़रा, रुके, 17 पेजेस का है ये सारे सारे के सारे पढ़े हैं मैंने, ठीक है। अभी ये देखें, थोड़ा सा करीब ले जाता हूँ, ये पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, ये PC इन्फ्लेशन जून प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ जून में देखें, ये जून में ये कर रहे हैं प्रोजेक्शन कब की, 2025 की। ये फिगर देखें, क्या है फिगर, 2.1 का, ठीक है, 2.1 का, ठीक हो गया। उसके बाद आपके रुके ज़रा, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं ना। ये 2.1 का प्रोजेक्शन किया था 2025 में कि इन्फ्लेशन यहाँ तक आ जाएगी। अभी वापस इसको लेके चलते हैं, किधर है जी, बैक, ये वापस बैक किया, अब आ गए दिसंबर में, जो भी 17 और 18 तारीख को आई है प्रोजेक्शन। फिर ये 17 पेज की, भाई ये पढ़नी पड़ती है, ये ऊपर देखो, ये 17 पेज हैं, ये पूरी की पूरी पढ़नी पड़ती है, इनसे तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं होती होगी। अभी देखें, PCE इन्फ्लेशन सितंबर प्रोजेक्शन 2025 की प्रोजेक्शन किधर चली गई, 2.5 पे प्रोजेक्शन चली गई है, बिगड़ गया फिगर। लो क्या करोगे, एक तरफ जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट तो कर लोगे, इन्फ्लेशन का फिगर बिगड़ गया। ये फिगर सब जब सामने आया तो फिर आपकी गिरी, क्रिप्टो गिरी, स्टॉक मार्केट गिरी, ठीक है। ये जब फिगर सामने आया, ये थी वजह, ये वजह थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी वजह क्या थी, ये आपके रेट्स, ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट रेट, फेडरल फंड्स रेट्स, इनकी प्रोजेक्शन 4 रेट कट आने थे, अब क्या आएंगे, सिर्फ 2, ठीक है। ये वजह थी। क्या स्पीच, पिछली स्पीच याद है ना, क्या बोल के गया था, 4 रेट कट। अब यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन की हुई है, 2 रेट कट, ठीक है। दूसरी वजह 2.5 का फिगर, ये वजह थी वो लुगड़ो, ये वजह थी मार्केट गिरने की। अब आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ पे नज़र रखनी है, ठीक है। ये आपको साइट दिखा दी, मॉनेटरी पॉलिसी, मीटिंग्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है, मीटिंग कैलेंडर एंड इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक किया, सामने आ गया। यहाँ देखना है आपने, ये देखना है, जैसे ही यहाँ पे लिखा आएगा बैलेंस शीट का साइज़ इंक्रीज़ होने जा रहा है, उस टाइम आपके आर्ट्स रैली क्लिक, ठीक है। और 2 साल आगे ये चलेगा, ठीक है, खैर 2 साल का नहीं कह सकता मैं, साल 1.5 साल तो ये चलेगा, जब दोबारा लिखा आएगा यहाँ पे कि बैलेंस शीट का साइज़ रिड्यूस हो रहा है। अब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, नहीं, बीच में मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्रोजेक्शन था, दोबारा चलते हैं, ये जो प्रोजेक्शन था इसमें ये फिगर बिगड़ गया और ये बिगड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में भी ये क्योंकि उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट है 2.0 का, ठीक है। अब 2025 में क्या टारगेट रखा था, 2.1 का, अब 2025 में क्या होगा, ये तो 2.5 पे जा रही है और ये जाएगी भी, ठीक है। अभी से अगर ये चली गई है, तकरीबन 2.6 तो हो गई है ना, ये 2.6 हो गई है, ये तो ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। रेट कट दोगे ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन तो ट्रिगर होनी है। अब ये फिगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन ये फिगर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये फिगर वजह बनेगा रिसेशन हिट होने की, ठीक है। हो सकता है रेट हाइक भी आ जाए इस फिगर को नीचे लाने के लिए, क्योंकि इनको अपना टारगेट अचीव करना है लॉन्गर रन का, क्या 2.0, ठीक है। ये टारगेट इनको अचीव करना है, ओके। तो इन चीज़ों पे नज़र रखा करें, ओके। ये आपको साइड बता दी मैंने। अच्छा, दूसरा फिर ये आपको यहाँ आ जाए, दोबारा आ जाएँ, यहाँ से मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए। ये देखें, फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ से कुछ आपको दिखाता हूँ, ये है जी मई 2024, ठीक है। ये 2024 वाली देख लेते हैं ना, दिसंबर 2024 वाली। लाओ जी, इसका PDF लेके आओ, ठीक है। इसका PDF आ गया। इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम, पता नहीं यहाँ फिगर नज़र आ रहे होंगे आपको कि नहीं नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी देखें, US ट्रेजरी, ये एसिड साइट होगी, ठीक है, एसिड साइट होगी। यहाँ देखें, सिक्योरिटीज़ हेल्ड ओवरराइट, ठीक है, ये 2024। उसके बाद US ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद और क्या होता है, फेडरल एजेंसी डेप्ट सिक्योरिटीज़ भी है। उसके बाद एजेंसी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, ये है। अभी फिर यहाँ क्या फिगर आ रहा है, एक सेकंड, 4384, उसके बाद 2282, ठीक है। अभी अगर आपको मैं पिछली चल के दिखाऊँ, पिछली दिखाता हूँ मैं, ये साइज़ रिड्यूस होता आ रहा है, ठीक है, साइज़ रिड्यूस होता आ रहा है बैलेंस शीट का साइज़, ठीक है। मनी फ्लो रोकी जा रही है कंसिस्टेंटली। अब चले एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो मैं अब आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ये बैक गए, ठीक है। ये ले लेते हैं 2022 का, ठीक है, ये 2022 का खोलो जी, 2022 का, ठीक है। चलें जी, करें फाइनेंशियल एनालिसिस करें, रॉ साहब। यहाँ देखें फिगर क्या है, 7928, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें ये फिगर क्या है, 5431, ये इतने हज़ार अरब है, ठीक है, ये ट्रिलियन डॉलर्स में है। 9 ट्रिलियन डॉलर था रिजर्व, ठीक है। उसको डिक्रीज़ किया 2024 तक 7.1 पे ले आए, ठीक है, 7.1 पे ले आए। और इन्होंने कहा था कि मई 2024 में इन्होंने कहा था कि 60 बिलियन
पर मंथ की जो ये सेलिंग हो रही है ना यहाँ से 60 बिलियन पर मंथ की, उसको कर देंगे 25 बिलियन पर मंथ। कब? जून के स्टार्ट में, और वो हुई भी, ठीक है। अब 60 से गिर के 25 आ गई, अब आके वो सेलिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। अब वो साइज़ डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा? अब साइज़ इंक्रीज़ होगा। जैसे ये देखें ना, यहाँ तक ये क्या हुआ था, साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसका आ जाते हैं, लाइबिलिटी साइड भी आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये देखें, ये फेडरल रिजर्व नोट्स, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट आपको पे करना है सेंट्रल बैंक को, ठीक है। उसके बाद चलिए ये भी आपको बता देता हूँ, रिजर्व रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब ये नया रिजर्व रीपर्चेज एग्रीमेंट होगा, इसको बोलते हैं ओवरनाइट रिजर्व रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये बन गया होगा अंदर, ये बन गया होगा, ये जैसे ही ये सामने आएगा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं, ठीक है। ये लाइबिलिटीज साइड का फिगर देख लो 8408, और ये देखो, एक सेकंड, कहाँ है यार, डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? टोटल एसिड्स, टोटल लाइबिलिटीज, अच्छा ये बाकी कैपिटल है ना, ठीक है। एसिड जो होता है ना, मैं बता देता हूँ, चलिए आपको कंफ्यूज ना हो। टोटल एसिड्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल, ये दोनों मिलके लाइबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल होता है आपके शेयर्स वगैरह जो आपके पास होते हैं ना, ठीक है, इक्विटीज वगैरह पड़ी होती हैं वो, और आपकी लाइबिलिटी साइड ये कंबाइन होती है, ये बराबर होती है आपके एसिड के, ठीक है। अब पता चल जाएंगे आपको, खैर मेरे साथ रहेंगे तो। इसलिए ये जो फिगर है 8448 का, 8408 ये और 40 ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह ये मार्च 30 2022 तक की, ये सारा का सारा ये बिल्कुल बैलेंस फिगर चलता है। अब आप ये सिर्फ फिगर नोट रखें, 79285431। अब आए, वापस आ गए 2024 में, ठीक है। ये देखें, 7 से किधर आ गया, 6 कुछ पे, 5 से किधर आ गया, 4 कुछ पे, ठीक है। ये साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, बैलेंस शीट का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। फिगर वहाँ क्या था, 8000 कुछ, ठीक है, 8440, ये आ गया तकरीबन 7080। सेम इसी तरह ये देख लें, ये देखें 783788 समथिंग था ना, तो ये बैलेंस शीट का साइज़ मेरी जान रिड्यूस हो रहा है। अब ये दोबारा बढ़ाया जाएगा बैलेंस शीट का साइज़, ठीक है। चले आज आपको इस बहाने आपके भाई ने बैलेंस शीट देखना भी सिखा दी। ये सारी चीज़ें होती हैं, एसिड साइड पे होती हैं, ठीक है। ये फेड्स की बैलेंस शीट है, बिजनेस की बैलेंस शीट इस तरह की नहीं होती, ठीक है। वो कुछ और तरीके से, अभी अपने सारी चीज़ें आपको पढ़ाने बैठूंगा ना, और आपके सर से भी गुजर जानी है, ये क्या चीज़ें हैं, ये नेट पोर्टफोलियो होल्डिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट फैसिलिटी LLC, ये क्या है, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, बस ये इनका एक प्रोग्राम है, ठीक है, लार्ज स्केल एसिड परचेज प्रोग्राम। उसके तहत ये दोबारा इसकी बाइंग होगी, ठीक है। यहाँ से दोबारा बैक आ जाएँ और दोबारा यहाँ से आ जाएँ, ये इधर, ठीक है। कहाँ गए ये, यहाँ से आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। ये बैलेंस शीट ये देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत तो कंपेयर करना सिखा दी ना मैंने आपको, और ये आपकी यहाँ मीटिंग्स वगैरह, यहाँ सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक हो गया। और यहाँ से आप प्रोजेक्शंस वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शंस ये हर 3 माह बाद आती है, हर क्वार्टर की आती है, ठीक है। और यहाँ जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा, इधर लिखा आ जाएगा इंक्रीज़ या नॉर्मलाइज, ठीक है। तो 2025 के जनवरी में आपको इंशाल्लाह पैराबोलिक मूव्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यू ईयर जो होगा ना, न्यू ईयर आपके लिए एक गिफ्ट लेके आएगा, इंशाल्लाह न्यू ईयर आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा, ठीक हो गया। तो आई होप इस वीडियो से समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और बाकी एक सेकंड रुके ना, साथ साथ आपको एक और चीज़ भी दिखाता जाऊँ, रुक जाए, साथ साथ आपको एक और चीज़ भी मैं दिखाता जाता हूँ, BTC डोमिनेंस, ठीक है। रुक जाए, इसको तो कर दो 1 मिनट साइड पे, ठीक है। ये इसका खुला हुआ है, डेली से इसको कर लेते हैं हम, कहाँ पे, 1 वीक, ठीक है। ये आ गया जनाब इसका वीकली चार्ट डोमिनेंस का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। ये लास्ट एग्जिट वालों के लिए, ठीक है, लास्ट एग्जिट वालों के लिए, लास्ट एग्जिट माय फुट, पता नहीं कहाँ से लास्ट एग्जिट, अच्छा रुक जाए, इसको थोड़ा सा, इस पर मुझे ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी, आपके सामने कर देता हूँ मैं, ये इस तरह से, ठीक है, ये ड्राइंग्स। और एक सेकंड, ये था हमारा, एक सेकंड, 17 वाला ना, हाँ ठीक है। और इसके बाद ये हमारा था 20, और ये आ जाओ यहाँ तक, रुके ना, सही लगी भी है कि नहीं, नहीं थोड़ी सी और इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो किधर गए, वापस इधर आओ भाई, ये चल रहा है जनाब 17, ठीक है, ये 17 चल रहा है, 17 में लगा बॉटम, ठीक है, डोमिनेंस का बॉटम, 17 का आर्ट सीज़न, ठीक है। उसके बाद आ गए ये कहाँ पे आपका, रुक जाना एक सेकंड, बेसिकली ये वाला था, ठीक है, इसको आपने काउंट करना, रुक जाना, हम तो उस वक्त थे मार्केट में, ये वाला ये जो आपका 21 के लगा था ना, 21 के मई में, ठीक है, ये 21 के मई में आपका
आल्ट्स रैली पीक पकड़ा था, आपके आल्ट कॉइन्स ने पीक पकड़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर करेक्शन आई थी और ये तकरीबन यूँ समझ लें कि ये दोबारा जाके हुई थी 2021 के दिसंबर में, ठीक है। दोबारा से फिर एक मिनी एक कह लो आल्ट्स रैली आखिरी एक वो आई थी, लेकिन उसमें कुछ आल्ट कॉइन्स क्लिक किए थे, कुछ नहीं क्लिक किए थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ में आया था डॉट शॉट से, डॉट वगैरह वो पंप किए थे, बाकी नहीं। जो असल जो थे ना, जितने भी टोटल तरीके जो लो कैप थे, ठीक है, जो लो कैप कॉइन थे ना, यानी अंडर 1 बिलियन, उन सब ने परफॉर्म किया था यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोबारा फिर आपकी एक करेक्शन आई थी इसके अंदर डोमिनेंस में। बीटीसी में भी, बीटीसी आई थिंक 32 तक गया था, ठीक है। और बीटीसी ने यहाँ पे लगाया था 64, ठीक है। उसके बाद 32 तक गया था, उसके बाद यहाँ आके लगाया था बीटीसी ने 69, ठीक है। जब बीटीसी ने 69 लगाया था, यहाँ एक दोबारा से ये वाला आपका जो एरिया था ना, यहाँ दोबारा ये एक मिनी फेज आया था, जिसमें आपके बिग कैप्स जो थे ना, जो 5 बिलियन से ज़्यादा जिनके मार्केट कैप होते हैं बेसिकली वो वाले, तो उनमें जो है वो आपका वो देखने को मिला था पंप। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना बना के निकल गए थे, यहाँ पे हम लोगों ने वैसे स्कैल्पिंग की थी, ठीक हो गया। तो ये लग गया बॉटम, यूँ समझ लें ये हो गया 21 वाला, 20-21 वाला बुल रन। अब आ गए कहाँ पे, ये चल रहा है आपके पास 2024-25, ठीक है, 2024-25 चल रहा है मेरे भाई। ये डोमिनेंस खड़ी है टॉप पे, आल्ट्स का कचरा हुआ है, ठीक है। ये आनी है यहाँ, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक तो आनी है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन तक तो आनी है ना, तो ये आपका 25 में जाके यहाँ पे ये आपका तकरीबन मार्च अप्रैल लगा लो इसको ना, एक सेकंड किधर है, हाँ यही अप्रैल मई, यहाँ पे जाके आपकी आल्ट्स के यहाँ 10x करेंगे। ये टेक्निकल से बता रहा हूँ, अब यहाँ करेंगे 10x आपके आल्ट्स, ठीक है, मैं करवा के दूंगा सारे। ये टेक्निकल भी हो गए, ये फंडामेंटल भी हो गए, तो अभी इसको ड्रॉप करना है। अब मज़े की बात देखें, ये सैचुरेशन हो रही है टाइम बाय टाइम बीटीसी की जो है वो ओवरऑल में बीटीसी की वर्थ बढ़ रही है, ठीक है। कैसे सैचुरेशन हो रही है, साइज़ देखें आप, ये आर्ट्स में इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आर्ट्स में इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 100x किए थे, इधर 50-50x, ठीक है, और ये साइज़ और डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। मजीद सैचुरेशन हो गई, बहुत ज़्यादा आल्ट कॉइन्स आ गए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बीटीसी बाय कर रहे हैं, तो ये सैचुरेशन हो गई है। कैसे साइज़ डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसीलिए 10x का टारगेट रखा है, एक रियलिस्टिक टारगेट रखा है। 100x नहीं दिखाए, ये थे 100x वाले दौर भाई, ये 100x वाले थे, ये 50x वाले दौर थे, ठीक है। और ये 10x, कोई एक आधा कॉइन हो गया, कोई 50-60-100 मार गया तो मार गया, लेकिन अपना रियलिस्टिक साइज़ रखते हैं 10x का, ठीक है। ये ऐसे सैचुरेशन होती है टाइम बाय टाइम। और अगले जो लगेंगे ये देख लो, ठीक है। ये एक सेकेंड यार, थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सटेंड करें अगर आप, ठीक है। ये इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है, ये मज़ीद क्यों आपको स्टॉक और शेयर की तरफ लेके जा रहा हूँ, यही बोलता हूँ ना आपको कि कैपिटल मार्केट के बाकी फेस भी देखेंगे आगे और ज़्यादा साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। हमारी पहुंच से चीज़ें दूर हो जाएंगी। अगला जो है 5x, मैं कहता हूँ 5x का भी बामुश्किल हो जाके अगला जो आपका आल्ट सीज़न लगेगा, ठीक है, वो 5x का भी बामुश्किल हो, तो पैसे बचा के रखिएगा। दफ़ा करें बाकू के दुबई के ट्रिप, ठीक है, छोड़ दें, गाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, छोड़ दें उन चीज़ों को। बिटकॉइन लेंगे, ठीक है, बिटकॉइन का जो बॉटम लगेगा ना वो लेंगे, ठीक है, वो कोहे नूर है। समझ आई? जो कहते हो ना, मैसेज करते हो, बता दें 5 साल के लिए आल्ट्स बाय करके रख लेते हैं, ये आल्ट्स का हाल होगा, ठीक है। ये सैचुरेशन देख लो कैसे हो रही है, ठीक है। अगले ऐसे देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ पता नहीं है भाई, ये ब्रेक भी कर जाए, नीचे आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बीटीसी की डोमिनेंस, ये थे आपके टेक्निकल्स। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा। देखा मैंने कहा था ना, उनको अगर सुन के थक गए हो, देखा मैंने कहा था ना वालों को, तो उनको कहिएगा ये है वजह, ठीक है। ये वजह है क्रैश की, जो भी पीछे बता के आया हूँ, ये वजह है क्रैश की। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा कब आना है, आल्ट्स रैलीज कब आनी है, बेयर रन कब शुरू होना है, ठीक है, बुल रन कब शुरू होना है। जब ये अनाउंस होगा ना यहाँ पे दोबारा से, ठीक है, कि साइज़ रिड्यूस करने जा रहे हैं, क्वांटिटी टाइटनिंग होगी, तब बेयर मार्केट होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत पढ़ा दिया मैंने आपको, बहुत लंबी वीडियो होगी ये, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो।